नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चेतन पाठक, स्वास्थ्य क्लिनिक मनसा देवी मंदिर रोड, कर्मचारी नगर, बरेली से। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। इस ग्रह पर, धरती पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव सबके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी हमें क्यों पीना चाहिए? बहुत से लोग पूरे दिन में बहुत कम पानी पीते हैं। पानी कितना पिएं? पानी कैसे पीना चाहिए? किस मौसम में, किस बर्तन में पानी पीना चाहिए? पानी कब नहीं पीना चाहिए? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। पानी को वाटर कहते हैं। इसका रासायनिक फॉर्मूला H2O है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर में 65% पानी ही होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 65% पानी होता है और एक वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का 52% पानी होता है। हमारी हड्डियाँ जो कि मजबूत होती हैं, देखने में बहुत कठोर लगती हैं, इनमें भी 22% पानी पाया जाता है। हमारे दांत जो बहुत कठोर होते हैं, इनमें 10% पानी पाया जाता है। हमारी त्वचा में भी 20% पानी पाया जाता है और हमारे ब्रेन में 74.5% यानी कि 74.5% पानी पाया जाता है। हमारी मसल्स में, मांसपेशियों में 75.6% पानी पाया जाता है और सबसे अधिक पानी हमारे ब्लड में पाया जाता है 83%। पानी की pH वैल्यू 7 होती है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे के शरीर के अंगों व ऊतकों यानी कि टिश्यू की रक्षा करता है, उनको स्वस्थ रखता है। मिनरल्स और ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाता है। पानी हमारे बोन जॉइंट्स, हड्डियों के जोड़ों को लुब्रिकेट करता है, चिकनापन देता है, जिससे जोड़ों का दर्द नहीं होता है। पानी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स यानी कि विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और हमारे लिवर, किडनी आदि रंगों को स्वस्थ रखता है। त्वचा को नमी प्रदान करता है, निखारता है, जिससे त्वचा में ग्लो आता है। पानी ही हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी होने पर पता चल जाता है। पानी की कमी की वजह से ही कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। जो लोग पानी कम पीते हैं वो कब्ज के रोग से पीड़ित रहते हैं और कब्ज की वजह से उनके मुंह में छाले होते हैं, अल्सर्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, कई भयानक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी हमारे शरीर में आयुर्वेदानुसार 7 धातुओं में स्टोर होता है। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो रस के रूप में हमारे शरीर में जाता है। रस के बाद वह रक्त में मिलता है और रक्त के बाद वह मांस में मिलता है। मांस से मेद की पुष्टि होती है। मेद के बाद अस्थि की पुष्टि होती है। अस्थि के बाद मज्जा की पुष्टि होती है। मज्जा के बाद शुक्र की पुष्टि होती है। इस तरह से रस के द्वारा पानी हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब 7 धातुओं में जाता है और वहाँ स्टोर होता है। आयुर्वेद के अनुसार जो हम भोजन ग्रहण करते हैं
उसमें से जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में इन्हीं धातुओं में जाके इकट्ठे होते हैं और हमारे शरीर को क्रियान्वित करते हैं। पानी में विटामिन बी, विटामिन सी, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इसलिए हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी कितना पिएं? एक स्वस्थ मनुष्य को पानी कितना पीना चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ पुरुष को 3.5 लीटर से कम पानी नहीं पीना चाहिए। एक वयस्क स्त्री, स्वस्थ स्त्री को 2.5 लीटर से कम पानी नहीं पीना चाहिए। इसलिए पानी हमें पीना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। पानी हमें कैसे पीना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। लोग आते हैं और गटागट पानी पी जाते हैं। पानी को हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए। पानी घूंट घूंट करके ही क्यों पीना चाहिए, इसका एक विशेष कारण है। हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार का स्राव होता रहता है और जो लार होती है इसका गुण क्षारीय होता है और क्षारीय गुण के कारण ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जब हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो ये लार, ये क्षार घूंट घूंट करके हमारे शरीर में आमाशय में जाता है और वहाँ जाकर अम्ल को न्यूट्रल करता है और भोजन का सही तरीके से पाचन होता है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर क्षार सही मात्रा में नहीं पहुँचेगा तो अम्ल की अधिकता बढ़ जाएगी, एसिडिटी होगी और हमारे शरीर में अल्सर्स, कब्ज, पेप्टिक अल्सर्स जैसे भयानक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और इसलिए हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है और वो भी घूंट घूंट करके। आयुर्वेद में श्री भागवत जी ने कहा है, भोजन के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के 1.5 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए या भोजन से 40 मिनट पहले हमें पानी पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से हमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन जब हम चबाते हैं, आहार नली के द्वारा वो आमाशय में जाता है, वहाँ पर जठर रस होता है और आयुर्वेद के अनुसार हमारे आमाशय में एक अग्नि होती है जिसका नाम है जठराग्नि। उसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। यदि हम भोजन करने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि शांत हो जाती है और भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है और अपचित भोजन कहना चाहिए, बिना पचा हुआ भोजन ही हमारे आंतों में नीचे की तरफ चला जाता है और उसके जठर जूस को हमारी आंतें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचा देती हैं, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि अम्ल की अधिकता होगी तो भोजन का सही ढंग से पाचन नहीं होगा, गैस तेजाब अधिक बनेगा और कई प्रकार के रोग हमें घेर लेंगे। इसलिए भोजन के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। हम ये जानते हैं जो हमारे शरीर में जठराग्नि होती है, पानी के पहुंचते ही मंद पड़ जाती है और मंद पड़ने से हमारा भोजन जो है सही ढंग से पच नहीं पाता है और सड़ने लगता है और जिससे आयुर्वेदानुसार हमारे शरीर में आम दोष की उत्पत्ति होती है। आम दोष अपचित भोजन से बना हुआ एक दोष होता है और ये हमारे शरीर में जाके कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, जैसे जोड़ों का दर्द, गाउट, अर्थराइटिस, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, इवन कैंसर तक ये उत्पन्न करता है। इसलिए हमें भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी भोजन के 1.5 घंटे बाद ही पीना चाहिए। हमारे शरीर में
आजकल देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, HDL, LDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, जॉइंट्स में पेन होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ये सारे रोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन के एब्जॉर्ब होने से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें पानी हमेशा भोजन करने के 1.5 घंटे बाद ही पीना चाहिए और भोजन करने से 40 मिनट पहले पीना चाहिए। पानी 2 अन्नों के बीच में भी पी सकते हैं। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, रोटी खाने के बाद हमें चावल का प्रयोग करना है, तो रोटी और चावल के बीच में 2-3 घूंट पानी पी सकते हैं। वो भी पानी गुनगुना होना चाहिए। इससे हमारे पाचन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो भोजन करने के बाद प्यास लगती है, हम इस प्यास का कैसे निवारण करें। आयुर्वेद में कहा गया है भोजन करने के बाद यानी कि सुबह नाश्ता करने के बाद हमें जूस का प्रयोग करना चाहिए, फलों के जूस का। वो भी फल मौसम के हों, सीजनल फ्रूट्स हों, उनका जूस का प्रयोग करना चाहिए। वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं और भोजन के पाचन में सहायक हैं। दोपहर के भोजन के बाद यानी कि लंच के बाद हमें तक्र, मठा का प्रयोग करना चाहिए, बिना मलाई युक्त। ये हमारे भोजन के पाचन में सहायक है और इससे हमें कोई रोग उत्पन्न नहीं होते। रात्रि के भोजन के बाद अर्थात डिनर के बाद हमें दूध का सेवन करना चाहिए। दूध का प्रयोग करने से हमारे पाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमारे भोजन का सही ढंग से पाचन होता है। इसलिए तीनों समय, सुबह के समय जूस, दोपहर में छाछ या मठा और रात्रि को दूध का प्रयोग करना चाहिए, जो हमारे शरीर में बहुत लाभदायक है। पानी खड़े होकर कभी भी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। खड़े होकर पानी पीने से अधिकतर एपेंडिसाइटिस रोग उत्पन्न होता है, हर्निया उत्पन्न हो जाता है और पुरुषों में हाइड्रोसील की शिकायत हो जाती है। हाइड्रोसील की शिकायत होने पर पानी उतर आता है, दर्द होता है और कभी कभी बहुत ही कष्टकारी रूप धारण कर लेता है। इसलिए पानी हमें खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोग बाहर से आते हैं, फ्रिज में से बोतल निकाली और लगाया मुंह से, गट 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 खत्म। इस तरह से पानी पीने से हर्निया, हाइड्रोसील, एपेंडिसाइटिस जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। जोड़ों का दर्द उत्पन्न होता है। इसलिए हमें पानी हमेशा बैठकर और घूंट घूंट करके ही पीना चाहिए। किस मौसम में किस बर्तन में पानी पिएं? गर्मियों के दिनों में हमें घड़े का पानी ही पीना चाहिए। घड़ा मिट्टी से बनता है। मिट्टी में कई रोगों को खत्म करने की क्षमता होती है। मिट्टी का जो गुण होता है वो क्षारीय होता है और आप पहले ही जान चुके हैं क्षारीय गुण वाले भोज्य पदार्थ पानी हमारे शरीर के लिए कितने लाभदायक हैं। क्षारीय पानी पीने से हमारे शरीर में एसिडिटी नहीं होती है, गैस्ट्राइटिस नहीं होती है, पेट में दर्द नहीं होता है, कब्ज नहीं होती है और कई प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। फ्रिज का पानी पीने से हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होता है, गले में खराश उत्पन्न होती है और टॉन्सिल्स उत्पन्न होते हैं, फेरेंजाइटिस की दिक्कत होती है, इवन कभी कभी इनके विकृत होने पर बुखार भी आ जाता है। इसलिए दोस्तों हमेशा गर्मियों के दिनों में हमें घड़े का पानी ही प्रयोग करना चाहिए।
घड़े का पानी का प्रयोग आपके होली के प्रारंभ से लेके बरसात के प्रारंभ तक करना चाहिए। घड़े का पानी बहुत ही शुद्ध होता है और नॉर्मल ठंडा होता है, उसकी वजह से हमें रोग उत्पन्न नहीं होते। फ्रिज का पानी पीने से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए घड़े को गरीबों का फ्रिज कहा जाता है। ये बहुत ही लाभदायक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है। घड़े के पानी में एक अलग ही भीनी भीनी खुशबू आती है और हमारे शरीर में वात दोष को संतुलित करता है। वात दोष के संतुलित होने से हमारे शरीर में दर्द की शिकायत खत्म हो जाती है। दोस्तों, बरसात में हमें तांबे या पीतल के बर्तन का पानी प्रयोग करना चाहिए। बरसात में कई प्रकार के बैक्टीरिया जन्म लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। इनसे हमें पीलिया, हैजा, डायरिया जैसे कई प्रकार के भयानक रोग लगते हैं। तांबे के बर्तन में पानी पीने से ये बैक्टीरिया मर जाते हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। इसलिए बरसात के दिनों में केवल तांबे के या पीतल के बर्तन का ही पानी प्रयोग करना चाहिए। अब ठंड के मौसम में हमें पानी किस बर्तन का प्रयोग करना चाहिए? ठंड के मौसम में हमें पानी हमेशा सोने के बर्तन में प्रयोग करना चाहिए। अब आप कहेंगे सोने के बर्तन में कैसे, इतना महंगा है? अरे भाई, घर में कोई ना कोई ऑर्नामेंट तो होगा, अंगूठी ही होगी। रात को घड़े के पानी में अंगूठी को धुलकर डाल दीजिए, सुबह अंगूठी निकाल लीजिए, उस पानी का प्रयोग करें। सोने के पानी को पीने से हमारे शरीर में सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार ये रोग उत्पन्न नहीं होते। सोने का पानी बहुत ही लाभदायक है। इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है। सोने के पानी से बल बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे बार बार होने वाले सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारी से हम बचे रहते हैं। ये स्वस्थपूर्ण जीवन की अवधि बढ़ाता है, बुद्धि को तेज़ करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, वक्तत्व की क्षमता बढ़ाता है, हमारे कलर में फेयरनेस लाता है और स्किन की टोनिंग बढ़िया करता है, भूख एवं पाचन शक्ति को बढ़ाता है और इस तरह से ये सर्वदैहिक शुक्र को बढ़ाकर हमारे शरीर में ताकत उत्पन्न करता है। इसलिए ठंड के मौसम में हमें सोने के पात्र का पानी पीना चाहिए। अगर सोने का पात्र नहीं है तो किसी भी मिट्टी के पात्र के पानी में स्वर्ण आभूषण डाल के हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। पानी कब नहीं पीना चाहिए? पानी तो जब शरीर को आवश्यकता हो तुरंत पीना चाहिए, लेकिन पानी पीने का समय कब नहीं बताया गया है। वो ये है कि रात्रि सोने को जाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। सोने से कम 45 मिनट पहले पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोने के जाने से पहले पानी पीते हैं तो लघु शंका की परेशानी हमें लगी रहेगी और चना, मटर, मक्का, मूंगफली खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। फलों का प्रयोग करने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। फलों का प्रयोग करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। पानी सही तरीके से पिएं और स्वस्थ रहें। हम यही उम्मीद करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको छोटी छोटी बातें समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर
व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।